नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल वीएन स्टडी एकेडमी पर। हम पढ़ रहे हैं फिलोसफिकल एंड सोशोलॉजिकल पर्सपेक्टिव्स ऑफ एजुकेशन, यानी शिक्षा के दार्शनिक एवं समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य। इसमें हम यूनिट 2 पढ़ रहे हैं, जिसमें आज हमारा लास्ट टॉपिक है सांख्य दर्शन। यूनिट 2 में ही हम इससे पहले भी आपको वेदांत दर्शन और सभी वादों के बारे में पढ़ा चुके हैं। अगर आपने हमारी वो वीडियोस अभी तक नहीं देखी हैं तो आप हमारे चैनल पर विजिट करके उन सभी वीडियोस को देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं बिना कोई समय गवाए। इस वीडियो में हम सांख्य दर्शन, सांख्य का अर्थ, फिर इसके बाद में सांख्य दर्शन के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य, फिर सांख्य दर्शन और शिक्षा के उद्देश्य, फिर लास्ट में पाठ्यक्रम और अनुशासन, है ना। सांख्य दर्शन और पाठ्यक्रम और सांख्य दर्शन और अनुशासन, इन सब के बारे में पढ़ेंगे। ये वीडियो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें। और चलिए बढ़ते हैं आगे इस वीडियो में। पहले हम जानते हैं कि सांख्य दर्शन आखिर क्या है, इसे जानना क्यों जरूरी है। देखिए, सांख्य दर्शन भारतीय दर्शन प्रणालियों में काफी प्राचीन और लोकप्रिय माना जाता है। सांख्य दर्शन के प्रवर्तक महर्षि कपिल हैं और महर्षि कपिल ने अपने शिष्य आसुरी को इसे प्रवचन स्वरूप प्रदान किया था तथा आसुरी ने इस दर्शन को अपने शिष्य पंचशिख को बताया। ठीक है, पहले महर्षि कपिल ने प्रवचन स्वरूप आसुरी को दिया, आसुरी ने अपने शिष्य पंचशिख को बताया। परंतु यह दर्शन मूल रूप से आज वास्तविकता में विद्यमान नहीं है। ठीक है, इस समय यह दर्शन विद्यमान नहीं है, परंतु उसकी रचनाएं मिलती हैं। ठीक है, अब मूल रूप से सांख्य दर्शन में 25 तत्वों की विवेचना तथा उनकी व्याख्या की गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब सांख्य दर्शन में जो हमारे सांख्य शब्द है, इसके अर्थ के बारे में जानते हैं कि सांख्य का अर्थ क्या होता है। देखिए, आपका ये सांख्य शब्द संख्या शब्द से बना है, यानी सांख्य जो है ये संख्या शब्द से बना है। इस संख्या शब्द के भी दो अर्थ हैं। पहला, संख्या रूप में ज्ञान तथा संख्या के समान निश्चित व सही ज्ञान। वास्तव में सांख्य का तात्पर्य सही ज्ञान से है, जैसा कि महाभारत, गीता आदि ग्रंथ में सांख्य शब्द का प्रयोग किया गया है। देखिए, सांख्य शब्द का तात्पर्य वह सही ज्ञान से है और महाभारत और गीता आदि ग्रंथों में भी सांख्य शब्द का भी प्रयोग किया गया है। इसके बाद है सांख्य दर्शन के अनुसार शिक्षा का अर्थ। देखिए, आपका यह सांख्य दर्शन वास्तव में एक मनोवैज्ञानिक दर्शन है। ठीक है, सांख्य दर्शन वास्तव में एक मनोवैज्ञानिक दर्शन है। मान्यता यह है कि सांख्य दर्शन का जो आपके सांख्य दर्शन का मनोविज्ञान है वो आधुनिक, यानी इस समय जो मनोविज्ञान है उससे भी अधिक विकसित है। सांख्य दर्शन एक अद्वैत दर्शन है। ठीक है, डुअल, है ना, अर्थात यह दो तत्वों को मूल तत्व मानता है। पहला प्रकृति और दूसरा पुरुष। कौन कौन से दो तत्व हैं? पहला है, एक तो प्रकृति है और दूसरा है पुरुष। अब सांख्य दर्शन के अनुसार पुरुष क्या है या प्रकृति क्या है? तो देखिए, सांख्य दर्शन के अनुसार प्रकृति वह मूल तत्व है जिससे संपूर्ण जगत उत्पन्न हुआ है। यानी सांख्य दर्शन यह मानता है कि प्रकृति वह मूल तत्व है जिससे संपूर्ण जगत का उद्भव हुआ है, जहां से यह उत्पन्न हुआ है। तथा पुरुष का अर्थ है विशुद्ध आत्मा, है ना। पुरुष का अर्थ है विशुद्ध आत्मा, जो मन, बुद्धि, अहंकार आदि से सर्वथा पृथक है। यानी पुरुष एक विशुद्ध आत्मा है जो कि मन, बुद्धि और अहंकार आदि से पृथक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं सांख्य दर्शन और शिक्षा के उद्देश्य। देखिए, सांख्य दर्शन के अनुसार शिक्षा के उद्देश्यों को हम दो भागों में बांट सकते हैं। सांख्य दर्शन के अनुसार शिक्षा के उद्देश्यों को हमने दो भागों में बांट दिया है। पहला है शिक्षा का प्राथमिक उद्देश्य। ठीक है, जानते हैं शिक्षा के प्राथमिक उद्देश्य। और दूसरा है शिक्षा के अन्य उद्देश्य। शिक्षा के प्राथमिक उद्देश्य और शिक्षा के अन्य उद्देश्य। तो शिक्षा का प्राथमिक उद्देश्य है मोक्ष की प्राप्ति।
सांख्य दर्शन के अनुसार शिक्षा का प्राथमिक उद्देश्य होता है कि मोक्ष की प्राप्ति। सांख्य दर्शन शिक्षा का सबसे बड़ा उद्देश्य मोक्ष की प्राप्ति को मानता है। सांख्य दर्शन के अनुसार मोक्ष या मुक्ति सभी कार्यों में सर्वोत्कृष्ट यानी सबसे ऊंची है ना, उत्कृष्ट है। अतः शिक्षा का सबसे बड़ा लक्ष्य मोक्ष प्राप्त करना है। सांख्य दर्शन के अनुसार मानव जीवन दुख से भरा हुआ है। इस दुख से छुटकारा पाने के लिए मानव समस्त कार्यकलाप करता है। मानव के समस्त कार्यकलाप दुख को दूर करने कर आनंद की प्राप्ति के लिए हैं। यानी सांख्य दर्शन कहता है कि जो मानव का जीवन है ना, वो दुख से भरा हुआ है और प्रत्येक मानव चाहता है कि उसे दुख से छुटकारा मिले। अब वो इस दुख से छुटकारा पाने के लिए बहुत से कार्यकलाप करता है, क्रियाएं करता है ना, दैनिक जीवन में। तो यही सब कार्य उसे आगे चल के दुख को दूर करते हैं उसके और आनंद की प्राप्ति कराते हैं। अब सांख्य दर्शन में इन दुखों को 3 प्रकार का माना गया है। पहला है आध्यात्मिक दुख, ठीक है, दूसरा आपका आधि भौतिक दुख, है ना, और तीसरा है आपका आधि दैविक दुख। तो पहले जानते हैं हम आध्यात्मिक दुख के बारे में कि आध्यात्मिक दुख क्या है। मनुष्य को होने वाले शारीरिक और मानसिक दुख ही आध्यात्मिक दुख कहे जाते हैं। ठीक है, सांख्य दर्शन कहता है कि मनुष्य को होने वाले शारीरिक और मानसिक दुख ही आध्यात्मिक दुख हैं। इन शारीरिक दुखों की उत्पत्ति वात, है ना, पित्त और कफ के कारण तथा मानसिक दुखों की जो उत्पत्ति है वो आपके काम, क्रोध और मनोविकार के कारण होती है। ठीक है, आध्यात्मिक दुख वे दुख हैं जो शारीरिक और मानसिक हैं। ठीक है, फिर इसके बाद हैं आधि भौतिक दुख। देखिए, मनुष्य को होने वाले वे दुख जो बाह्य वस्तुओं और भौतिक पदार्थों के कारण होते हैं उन्हें आधि भौतिक दुख कहते हैं। जैसे मान लीजिए आपको किसी ने सांप ने काट लिया, यानी सांप के द्वारा काट लेना, बिच्छू द्वारा डंक मार देना, पैर में कांटा गड़ जाना, युद्ध भूमि में तलवार लग जाना और वर्षा के कारण ठंड लग जाने से, यानी आपके आसपास जो भी तत्व हैं, पदार्थ हैं, जीव जंतु हैं, उनसे जो आपको दुख हो रहे हैं वही आपके आधि भौतिक दुख हैं। ऐसा सांख्य दर्शन का मानना है। फिर थर्ड है आपका आधि दैविक दुख। अब देखिए, सांख्य दर्शन मानता है कि मनुष्य को ऐसे बहुत से दुख हैं जो देवीय शक्ति द्वारा पहुंचाए जाते हैं। अर्थात मनुष्य को देवीय शक्ति द्वारा जो दुख दिए जाते हैं उन्हें हम आधि दैविक दुख कहते हैं। जैसे अतिवृष्टि यानी बहुत ज़्यादा वर्षा का हो जाना, अनावृष्टि यानी वर्षा का ना होना, भूकंप, सुनामी, प्रलय आना, ये सभी क्या हैं? आधि दैविक दुख हैं। सांख्य दर्शन का मानना यह है यानी जिन दुखों पर मनुष्य का कोई नियंत्रण नहीं है, वे हमें ईश्वर द्वारा प्रदान किए जा रहे हैं, देवीय शक्ति द्वारा दिए जा रहे हैं, वे सभी आधि दैविक दुखों में आते हैं। ठीक है, अब आगे चलते हैं। इस प्रकार सांख्य दर्शन के अनुसार इन सभी दुखों से छुटकारा पाकर मोक्ष की स्थिति तक पहुंचने का मुख्य साधन, सांख्य दर्शन क्या मानता है कि इन सभी दुखों से छुटकारा पाना और मोक्ष की स्थिति तक पहुंचने का मुख्य साधन क्या है? वो ज्ञान और विवेक ही है, और शिक्षा ही इन सभी दुखों से मुक्ति दिला सकती है और मोक्ष की प्राप्ति करा सकती है। यही शिक्षा का प्राथमिक उद्देश्य है। आगे है शिक्षा के अन्य उद्देश्य। देखिए, अब जानते हैं शिक्षा के अन्य उद्देश्यों के बारे में। शिक्षा के अन्य उद्देश्य में है सत्यम शिवम सुंदरम की भावना का विकास करना। ये शिक्षा का पहला उद्देश्य है कि सत्यम शिवम और सुंदरम की भावना का विकास किया जाए। ठीक है, दूसरा उद्देश्य है शारीरिक विकास करना। देखिए, शिशु का जो शरीर होता है वो कर्मेंद्रियों का और ज्ञानेंद्रियों की संरचना है। मतलब शिशु का शरीर वो कर्मेंद्रियों और ज्ञानेंद्रियों से मिलकर बना होता है। इसके विकास के अंतर्गत उसकी कर्मेंद्रियों का सक्षम व क्रियाशील होना चाहिए। ठीक है, यानी जो उसकी कर्मेंद्रियां हैं जिनसे वह कार्य करते हैं वे सक्षम व क्रियाशील हों। यह शिक्षा का एक उद्देश्य है और इसको हम उचित प्रशिक्षण यानी ट्रेनिंग के द्वारा प्राप्त कर सकते हैं। तीसरा उद्देश्य है बौद्धिक विकास करना। शिक्षा का एक प्रमुख उद्देश्य बौद्धिक विकास भी है, जिसके परिणाम स्वरूप मानव इंद्रियां मन तथा अहंकार से प्रभावित नहीं होती तथा मानव में विवेक व निर्णय शक्ति का जागरण होता है। ठीक है, फोर्थ है हमारा भावनात्मक विकास करना, भावात्मक विकास करना।
ये भी शिक्षा का एक उद्देश्य है कि शिक्षा का उद्देश्य है मनुष्य में ऐसी आत्म चेतना का विकास करना है जिससे मनुष्य का भावात्मक विकास हो। आगे चलते हैं सांख्य दर्शन और पाठ्यक्रम के बारे में। देखिए, ये आपके शॉर्ट क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है और आपसे कई बार पूछा भी गया आपके CCSU में और रोहिलखंड यूनिवर्सिटी में। ठीक है, तो सांख्य दर्शन के अनुसार पाठ्यक्रम को बालक की विकास की अवस्थाओं के अनुसार होना चाहिए। यानी सांख्य दर्शन मानता है कि जो आपका करिकुलम है यानी पाठ्यक्रम है वह इस प्रकार से हो जैसे कि बालक की विकास की अवस्थाएं होती हैं। अब सांख्य दर्शन ने शिक्षा के पाठ्यक्रम को कुछ इस प्रकार बताया है कि वह उसकी विकास की अवस्थाओं के अनुरूप हो। यानी बालक की विकास की अवस्थाएं कौन कौन सी होती हैं? शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोर अवस्था। ये सभी क्या है? बालक की विकास की अवस्थाएं हैं। माफ कीजिएगा आज तो शैशवावस्था में क्या होता है? इस अवस्था में शिशु का शारीरिक विकास बहुत तेजी से होता है। पहले जानते हैं शैशवावस्था के बारे में। तो इस अवस्था में क्या होता है? शिशु का शारीरिक विकास बहुत ही तेजी से होता है तथा उसकी ज्ञानेंद्रियां और कर्मेंद्रियां विकसित होती हैं। वह उसके शब्दकोश में, मतलब बच्चा जो छोटा होता है जब वो थोड़े थोड़े शब्द अपने माता पिता से, अपने पास पड़ोस से जो भी उसे खिलाते हैं, है ना, जिनके वो साथ रहता है, उनसे सीखना शुरू करता है, जिस कारण उसके शब्दकोश में बहुत ही तेजी से वृद्धि होती है। वह माता पिता, माँ पा ये सब कहना सीखता है। अतः सांख्य दर्शन का मानना है कि बालक का पाठ्यक्रम इस प्रकार हो कि वह मिट्टी, पानी, प्रकाश, वायु आदि के संपर्क में आए और इनके बारे में ज्ञान प्राप्त कर सके। दूसरा है बाल्यावस्था का पाठ्यक्रम। इस अवस्था में बालक का शारीरिक व इंद्रियों का विकास तो होता ही है, परंतु उसका विकास, मनुष्य का विकास भी बहुत ही तेजी से होता है। ठीक है, उसकी स्मरण शक्ति तीव्र और कल्पना शक्ति, स्मरण मतलब सोचना, है ना, कल्पना करना, इन सभी शक्तियों का विकास भी बहुत तेजी से होता है। अतः इस अवस्था में बालक को भाषा, यानी आपकी जो भाषा है बोलने में, हिंदी, इंग्लिश, तमिल जो भी आपकी है, उसका, गणित का और विज्ञान और सामाजिक विज्ञान यानी सोशल साइंस के तथ्यों का ज्ञान पाठ्यक्रम के द्वारा प्रदान किया जाना चाहिए। तीसरा है किशोर अवस्था का पाठ्यक्रम। इस अवस्था में बालक में तर्क वितर्क करने की शक्ति का विकास होता है। उसकी रचनात्मकता और सृजनात्मकता यानी क्रिएटिविटी बहुत ही तीव्र गति से विकसित होती है तथा कल्पनाएं करने की शक्ति भी बढ़ जाती है और निर्णय क्षमता का भी विकास होता है। तो किशोर अवस्था में बालक में यह सभी परिवर्तन होते हैं। तो किशोर अवस्था में बालक को कला व साहित्य से परिचित कराया जाना चाहिए। वह इन विषयों को उसके पाठ्यक्रम में जगह दी जानी चाहिए। बालक को विज्ञान में गणित विषय का भी अध्ययन कराया जाए जिससे वह अपने तर्क को विकसित कर सके और तथ्यों पर विचार कर सके। यानी आपके किशोरावस्था में क्या है कि बालक को कला व साहित्य का ज्ञान कराया जाए, उसे विज्ञान व गणित का अध्ययन कराया जाए जिससे वो अपनी तर्क शक्ति यानी तर्क वितर्क करना, है ना, उन सभी शक्तियों का विकास कर सके और इन सभी तथ्यों पर विचार कर सके। तो दोस्तों, इसी के साथ हमारी ये वीडियो यहीं ख़त्म होती है। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो। जय हिंद।